तो गाइस आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 को। इससे पहले पार्ट 6 तक कंप्लीट करा दिया था मैंने। आई होप कि आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। जिस पार्ट को भी आपने मिस किया है आप वहाँ पे जाके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए अभी 151 नंबर से हमें शुरू करना है। सवाल है हमारा कि न्याय दर्शन का लेखक था, हु वाज द राइटर ऑफ द जस्टिस फिलोसफी? कनाद, कपिल, बादरायण और गौतम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गौतम। गौतम जो था ये कौन? न्याय दर्शन का लेखक था। ठीक है, गौतम वाज द राइटर ऑफ न्याय दर्शन। ओके, अगला सवाल। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। द थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड टू न्याय से, वेदांत से, मीमांसा से और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीमांसा से। मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। किससे? मीमांसा से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड टू मीमांसा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा आदि शंकर, जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर हु लेटर बिकेम शंकराचार्य वाज बॉर्न आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, कश्मीर में और केरल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल में। तो गाइज आदि शंकर जो हैं ये केरल में जन्म लिए थे। इनका जन्म जो हुआ था वो केरल में हुआ था और ये बाद में शंकराचार्य बने। तो याद रखिएगा आदि शंकर को ही शंकराचार्य हम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 154 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? Who among the following propounded that fate determines everything, man is unable? बौद्धों ने, आजीविकों ने, मीमांसों ने और जैनियों में ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आजीविकों ने। आजीविकों ने ये प्रतिपादित किया कि जो भाग्य है यही सब कुछ निर्धारित करता है, जो मनुष्य होता है वो असमर्थ होता है। गाइज एक चीज़ मैं बोलूँ, मैं इससे बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं रखता हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप, हाँ ये होता है कि थोड़ा सा भाग्य होता है, लेकिन अगर मनुष्य उस चीज़ को करेगा ही नहीं तो फिर भाग्य का क्या फ़ायदा है? अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे और मान लो कि आपकी किस्मत में पढ़ाई है तो वो वैसे तो नहीं आ जाएगा ना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जॉब के लिए तैयारी नहीं करोगे, आपके किस्मत में जॉब है, कैसे जॉब आ पाएगा, है ना? तो ये चीज़ है, किस्मत का कुछ खेल होता है लेकिन अपनी मेहनत भी होती है। आगे, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सिरहुल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और सिक्किम। इसके लिए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड। झारखंड जो है यहीं से संबंध रखता है सरहुल पर्व। सरहुल पर्व किससे रिलेटेड है? झारखंड से रिलेटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, जिसे हम ओणम भी बोलते हैं? तो ओणम इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? असम, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। ओणम जो है ये केरल का प्रमुख त्योहार है। क्या है? प्रमुख, यानी कि मेजर फेस्टिवल, या फिर ये बोले कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ओणम। कहाँ का? केरला का। केरला का याद रखिएगा, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा 157 नंबर। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? हरियाणा, पंजाब, असम और तमिलनाडु। गाइज ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है क्या? पोंगल। पोंगल इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? रंगोली बिहू इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? नई दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेश और बिहार। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम।
असम का एक प्रमुख त्योहार है रंगोली बिहू। याद रखिएगा कहाँ का, असम का प्रमुख त्योहार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसाखी की राज्य का प्रमुख त्योहार है। वैसाखी जो है ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे। उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब और केरल। इसके लिए राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। पंजाब का ये जो है प्रमुख त्योहार है क्या, बैसाखी। बैसाखी मेन फेस्टिवल है पंजाब का, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। 160 नंबर सवाल है विशु पर्व भारत में अधिकतम कहाँ मनाया जाता है। केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में। केरल में जो है विशु पर्व ज़्यादा अधिकतम मनाया जाता है। कहाँ पे, केरल में, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोसांग उत्सव मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम, तिब्बत, तमिलनाडु एंड इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम। सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग। ये लोसांग जो है ये एक फेस्टिवल है और ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 162 नंबर क्वेश्चन है कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। जैन, सिख, बौद्ध और इस्लाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बौद्ध से संबंधित है क्या, कालचक्र। कालचक्र इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से ये रिलेटेड है कालचक्र उत्सव। क्या, कालचक्र उत्सव। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जीसस। गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर और पाम संडे। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिसमस। क्रिसमस जो है ये मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में। क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ जो एवरी ईयर है वो होता है ये क्रिसमस। 25 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये उन्हीं के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 164 नंबर ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार है। गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर और पाम संडे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ईस्टर। ईस्टर का तो आपने नाम सुना होगा। ये जो त्योहार है ये क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बिकॉज इसी दिन जो ईसा मसीह थे वो पुनर्जीवित हो गए थे, तो उसी याद में, उसी स्मृति में, स्मृति को क्या बोलते हैं, याद बोलते हैं, तो उसी याद में ये मनाया जाता है। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की याद में ईस्टर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 165 नंबर बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है। इंडियन फेस्टिवल वेलकम्स स्प्रिंग। होली, पोंगल, ओणम और बसंत पंचमी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जिसे हम सरस्वती पूजा करके मनाते हैं, जिस दिन हम सरस्वती पूजा मनाते हैं बसंत पंचमी को, ये जो बसंत पंचमी है ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि बसंत का, भारत में जैसा कि आप लोगों को पता है कि अलग अलग प्रकार की जो ऋतु होती है, तो जो बसंत होता है, बसंत का टाइम आता है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे बसंत पंचमी ऐसा त्यौहार है जो कि इसका वेलकम करता है। पहला त्यौहार यही होता है बसंत की शुरुआत का। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। वेयर डज कुंभ मेला टेक प्लेस इन मध्य प्रदेश। ग्वालियर, चित्रकूट, उज्जैन और रीवा। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उज्जैन। मध्य प्रदेश, एमपी का उज्जैन जो है यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। ठीक है, कुंभ मेला कहाँ पे लगता है, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम, जो कि हमारा सवाल नंबर 167 है। रथ यात्रा का बृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है। द्वारिका में, पुरी में, अयोध्या में और वाराणसी में। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरी में।
जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी जो है यहीं पे रथ यात्रा का वृहद उत्सव आयोजित किया जाता है। द बिग फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा इज हेल्ड इन पुरी, पुरी उड़ीसा में जो है यहीं पे ये मनाया जाता है, जगन्नाथपुरी जिसे हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 168 नंबर की ओर। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? वेयर इज द फेमस केला देवी फेयर हेल्ड? सवाई माधोपुर, हिंडौन, करौली और धौलपुर। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करौली। करौली में प्रसिद्ध केला देवी मेला आयोजित किया जाता है। द फेमस केला देवी फेयर इज हेल्ड इन करौली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? पुष्कर फेयर ऑफ राजस्थान इज हेल्ड इन विच मंथ? फरवरी, मार्च, अक्टूबर और नवंबर। करेक्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फरवरी में जो है ये राजस्थान का पुष्कर मेला जो कि काफी प्रसिद्ध है ये लगता है। कब? फरवरी में। पुष्कर फेयर ऑफ राजस्थान इज हेल्ड इन फेब्रवरी मंथ। आगे बढ़ते हैं 170 नंबर की ओर। 170 नंबर सवाल है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था वर्ष 1999 में, 1990 में, 1987 में और 1986 में। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1990 में संत कबीरदास जो थे उनके सम्मान में मगहर महोत्सव जो है इसे प्रारंभ किया गया था। कौन सा? मगहर महोत्सव को याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 171 नंबर। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया यहूदियों से, पारसियों से, मंगोलों से और तुर्कों से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पारसियों से। पारसियों से मुगलों ने जो है नवरोज का त्योहार लिया था। ठीक, किससे? ज़ोरोस्ट्रियन से, पारसियों से लिया था मुगलों ने। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 172 नंबर। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। चपचार कूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, असम में और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। चपचार कूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 173 नंबर। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? इन विच प्लेस डज द बगवाल फेयर टेक प्लेस? देवीधुरा, बागेश्वर, चंपावत और लोहा घाट। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देवीधुरा में बगवाल मेला लगता है। इन देवीधुरा द बगवाल फेयर टेक प्लेस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 174 नंबर। हरेला क्या है? व्हाट इज हरेला? स्थान, त्योहार, सब्जी और फल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि त्योहार। हरेला इज अ फेस्टिवल। हरेला इज अ फेस्टिवल। हरेला क्या है? एक त्योहार है। अगला सवाल 175। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज मॉर्निंग फेस्टिवल बाय द थारू ट्राइब? ये मॉर्निंग है, यानी कि ये शोक के लिए यूज किया जाता है। होली, नागपंचमी, दशहरा और दीपावली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीपावली। दीपावली जो है ये थारू जो है, थारू एक जनजाति है, एक ट्राइब है, इसके द्वारा शोक पर्व के रूप में यानी मॉर्निंग फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये लोग मनाते हैं शोक पर्व के रूप में दीपावली को, याद रखिएगा। ये तो हमारे थे 25 क्वेश्चन। अभी हमने कर लिए हैं टोटल 7 पार्ट्स में कितने? 175 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं 7 पार्ट्स में। ठीक है, आगे भी करते रहेंगे, ये सीरीज चलती रहेगी, आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। और अभी थोड़ा सा मैं रेगुलर नहीं हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद रेगुलर भी हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी तो आपकी स्क्रीन पर दिख ही रही होगी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर मन हो तो जाकर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।